नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, सिंगल लाइन ट्रेंच हो या डबल लाइन ट्रेंच हो, अगर आप चाहें तो उसमें सहफसली के रूप में कोई ना कोई अच्छी सब्जी वर्गीय फसल लगा सकते हैं। आज मैं आपको 3-4 फसलें ऐसी बताऊंगा सब्जी में जिनका उत्पादन आप बहुत अच्छा गन्ने के साथ ले सकते हैं। इनकी निराई गुड़ाई आसान है, इनका प्रबंधन आसान है, आपको कोई भी अतिरिक्त खाद डालनी नहीं पड़ेगी और किसान भाइयों आप एक बहुत अच्छा मुनाफा अपनी इन सब्जियों से ले सकते हैं। किसान साथियों, पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल भी कोई भी सब्जी किसी भी वक्त सस्ती नहीं हो रही। सब्जियों का जो ट्रेंड है पिछले 2 साल से बहुत ही जबरदस्त है बाजार में। इसीलिए अगर हम गन्ने के साथ सह फसल के रूप में सब्जी का उत्पादन करें तो निश्चित रूप से किसान को एक बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है, बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाइयों, मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा ओकरा यानी भिंडी। किसान भाइयों, भिंडी का प्रबंधन बहुत आसान है, इसकी बुआई बहुत आसान है। अगर आप सिंगल लाइन ट्रेंच में लगाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन आप अपनी भिंडी की फसल से ले सकते हैं। अगर आप डबल लाइन में भी लगाते हैं तो भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो 28 इंच गन्ना बुआई में भी भिंडी की फसल गन्ने के साथ लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी गन्ने को कोई भी दिक्कत नहीं देगी। किसान भाइयों, भिंडी को लगाने का जो सही समय है वो है 1 फरवरी, यानी फरवरी के पहले हफ्ते में आप भिंडी की पौध तैयार कर लीजिए। या आप चाहें तो अब भी भिंडी की पौध तैयार कर सकते हैं और अब से 15 दिन 20 दिन बाद जब भी आप अपने गन्ने की बुआई करेंगे, यानी 20 फरवरी के आसपास, 25 फरवरी के आसपास, आप उस पौध को अपनी गन्ना फसल में लगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो 28 इंच का जो बीच का खूड़ है उस पर भी लगा सकते हैं। आपको निराई गुड़ाई केवल खुरपी की सहायता से उस खेत की करवानी पड़ेगी। आप कल्टीवेटर या रोटावेटर उसमें नहीं चला सकते। अगर आप डबल लाइन के किसान हैं तो भी आप आसानी से भिंडी लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल लाइन के किसान हैं तो बिल्कुल आसानी से आप भिंडी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, 5 बीघे खेत में, 1 एकड़ खेत में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो लगभग 3 बीघे भिंडी आपकी बहुत जबरदस्त तैयार होती है। किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, आपने सही प्रबंधन, सही खाद की व्यवस्था करी तो जून जुलाई तक ये आपको उत्पादन देगी। और किसान साथियों, पिछले वर्ष भी मैंने देखा बहुत अच्छे रेट भिंडी फसल से किसानों को मिले हैं। सहफसली के रूप में भिंडी की फसल गन्ने के साथ बहुत ही अच्छी रहती है। किसान भाइयों, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी मेरी जो सबसे अच्छी फसल है जो आप गन्ने के साथ कर सकते हैं वो है हरी मिर्च। किसान साथियों, हरी मिर्च के भी बहुत अच्छे रेट पिछले साल भी रहे और उससे पिछले साल भी रहे। किसान साथियों, ये फसल बिल्कुल भी गन्ने को नुकसान नहीं पहुंचाती। आप इसकी भी पौध तैयार करके 20 फरवरी तक अपने गन्ने की बुआई के साथ इसको लगा सकते हैं, 20 तक या 25 तक। यह फसल भी लगातार जो इसकी बिना गन्ने के बुआई करते हैं वो अगस्त सितंबर तक इससे बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। किसान भाइयों, किसी भी अच्छी कंपनी का बीज लेके आप पौध तैयार कर सकते हैं इसी समय पे। और किसान भाइयों, आप गन्ने बुआई के बाद अपनी मिर्च को गन्ने के साथ लगा सकते हैं। किसान साथियों, जब हम गन्ने पे स्प्रे वगैरह करते हैं, इन पे भी हल्की स्प्रे लगती रहती है। और किसान भाइयों, अतिरिक्त आपको कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिर्च के सारे रोग, वही फंजीसाइड और वही कीटनाशक जो आप गन्ने पे करेंगे उसी से ही मिर्च का प्रबंधन होता रहेगा। और गन्ने पे भी वही खाद लगेंगे और मिर्च पे भी। किसान साथियों, सह फसल के रूप में मिर्च की खेती बहुत ही अच्छी लाभ देने वाली खेती है। किसान भाइयों, अगली जो हमारी फसल है जो गन्ने में खाद का भी काम करती है और किसान भाइयों बहुत अच्छा इसका उत्पादन गन्ने के साथ लिया जाता है। और कई मेरे किसान भाई अब लेंगे भी, मैं उनकी लाइव वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ खीरे की। खीरा साल भर चलने वाली ऐसी फसल है किसान भाइयों जो किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाती है। इसकी डिमांड हमेशा बाजार में बनी रहती है। अगर आप इसकी पौध तैयार करके अभी जिस प्रकार आपको मैंने मिर्च और भिंडी की बताई है, आप 20 दिन की पौध इसकी भी तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना गन्ना बुआई करेंगे 20 फरवरी के आसपास या 25 फरवरी के आसपास, इस खीरे की भी आप गन्ने के साथ बिजाई कर दीजिए किसान भाइयों। या गन्ने से 1 हफ्ता बाद, 10 दिन बाद भी आप लगाएंगे, क्योंकि आप पौध तैयार करके लगा रहे हैं। बहुत जल्दी बाजार में आपका खीरा आएगा। इस वक्त का खीरा आपको बहुत ही जबरदस्त रेट दे के जाएगा किसान भाइयों। और गन्ना फसल में खीरे की जो बेल है आखिरी में जब आप उनको काट देते हैं, बहुत अच्छा खाद उसका भी आपके गन्ने में लगता है किसान भाइयों। जो भी, जैसे मैंने बताया, जो भी खाद आप गन्ने के लिए डालेंगे उसी से ही खीरा बहुत हल्की खाद में भी हो जाता है किसान भाइयों। अगर आपका खेत अच्छा है तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको खीरे से मिलेगा। किसान साथियों,
किसी भी अच्छी कंपनी का बीज आप लेकर के इसकी पौध तैयार कर सकते हैं अभी फरवरी के पहले हफ्ते में, और 20-25 फरवरी तक आप इसको अपने गन्ने के साथ बुआई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट और बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छा मुनाफा आप गन्ने के साथ खीरे की फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगली हमारी फसल है लौकी। अगर आप चाहें तो लौकी की बुआई भी अपनी गन्ना फसल के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि लौकी का थोड़ा सा दुष्प्रभाव आपकी गन्ना फसल पे आ सकता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, आप हर साल गन्ना अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन गन्ने के साथ लेते हैं, तो लौकी भी आपके गन्ने का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत सारे मेरे किसान गन्ना में लौकी भी करते हैं। किसान साथियों, आप चाहें तो लौकी की बुआई भी कर सकते हैं। फरवरी में लगाए गए लौकी से भी आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि बहुत जल्दी बाजार में आपकी लौकी पहुंचेगी। आप अभी इसकी भी बेल तैयार कर सकते हैं पौध के द्वारा, और 20 दिन बाद इसको भी अपने गन्ने के साथ लगा सकते हैं। किसान साथियों, लौकी और गन्ना भी कई मेरे किसान भाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुनाफा ये भी फसल आपको दे के जा सकती है। तो ये 3-4 सह फसल की फसलें हैं जो आप गन्ने के साथ उगा सकते हैं। भिंडी हो गई, खीरा हो गया, मिर्च हो गई और लौकी, ये सभी फसलें आप गन्ने के साथ कर सकते हैं। कई मेरे किसान भाई सह फसली करना चाहते हैं, जिनके पास लेबर की कमी नहीं है, जो आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। किसान भाइयों, अगर गन्ने के साथ सह फसल के रूप में सब्जी उगाई जा सके तो उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि ये सब नकदी फसल होगी और गन्ना हमारा 1 साल तक के लिए हमें रखना पड़ता है, जिससे कई मेरे किसान भाइयों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप इन सब फसलों को भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।